हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अल्टरनेट डायरेक्टर। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है और बाकी के कंसेप्ट। अगर आपको इसके अलावा और भी बेसिकली चैप्टर्स की वीडियो देखनी है और भी आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं जिसमें SFM, SCBMP, TT, IDT, FR, तो आप हमारे चैनल को जाकर देख सकते हैं। हमने सारी वीडियोज़ हमें कवर कर रखी है, तो और आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए, आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल के हमें बता सकते हैं, हम आपको ईमेल आईडी से नोट्स भी भेज देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। नॉमिनल डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली क्या होता है? सेक्शन 161 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉमिनी डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। Subjects to the article of the company, the board may appoint any person as a director nominated by any institutes in the pursuance of the provision of any law for being time in the force or any agreement by the central government or the state governed by the virtue of its shareholding in the government company. So basically subjects to the articles of company, articles of the company के अकॉर्डिंग बोर्ड क्या करता है, अपॉइंट करता है किसी पर्सन को एज ए डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड किया जाता है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोविजन ऑफ एनी लॉ के अकॉर्डिंग, और बेसिकली उसके फोर्सेज और एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताएगी कि डायरेक्टर कैसे काम करता है। और बेसिकली नॉमिनी डायरेक्टर नॉट लाइक दैट एनी अदर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर की तरह नहीं होता। ही रिप्रेजेंट द बॉडी विच मेक्स अ नॉमिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। ही रिप्रेजेंट द बॉडी विच मेक्स हिज नॉमिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। बेसिकली उसी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया है। लाइक जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जिस BOD ने बेसिकली उसका अपॉइंटमेंट किया है, उसी को रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन ए कंपनी ऑब्टेन द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये ऐसे भी हो सकता है अगर आपकी कंपनी ने किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट ली किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो सच इंस्टीट्यूट इनवेरिएबली नॉमिनेट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट टिल द लोन अमाउंट इज कम्प्लीटली रिपेड। सो इस केस में हो सकता है। आप बेसिकली कैसे मान सकते हो इसको? आप ऐसे मान सकते हो लाइक LIC ने लोन दिया ₹10 करोड़, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया। ये क्या है? ये LIC का रिप्रेजेंटेटिव है। टू वॉच ऑन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। इसका काम बेसिकली ये भी देखना होता है कि जो लोन्स की टर्म्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है या नहीं, और जो लोन है वो टाइम पे किया जाएगा या नहीं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ तो नहीं कर रहे हैं वो। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर and power to appoint a nominal director that the shareholder cannot interfere with the such appointment। और जो शेयर होल्डर्स हैं इस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर होती है। By virtue of its shareholding in the government company, central government or the state government may also nominate a person for appointing as a nominal director, and the board shall have to follow the without any hindrance। So इसमें देखते हैं अब क्या होता है पावर टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर। सो यहाँ पे देखते हैं पावर पावर टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CG और SG। शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस अपॉइंटमेंट। बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इस अपॉइंटमेंट में, तो ये चीज़ें बोलता है। हम नेक्स्ट देखते हैं
कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? सेक्शन 161(4) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। इफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर If the office of any director appointed by the company in the general meeting is vacated before his term of the office expire in the normal course, basically टर्म से पहले एक्सपायर हो गया या टर्म से पहले उसने ऑफिस को छोड़ दिया तो उसको बोल सकते हैं कैजुअल वैकेंसी। द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी इन द डिफॉल्ट सब्जेक्टेड टू एनी रेगुलेशन और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सो ये कैजुअल वैकेंसी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के अकॉर्डिंग होती है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फिल की जाएगी एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, अगर टाइम से पहले ऑफिस छोड़ दिया। टाइम खत्म होने से पहले ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले रिजाइन कर दिया, ये बोल सकते हैं। टाइम खत्म होने से पहले रिजाइन कर दिया तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो नॉमिनल वैकेंसी है। टाइम खत्म होने से पहले रिजाइन कर दिया तो इस चीज़ को क्या बोल सकते हो आप? ये हमारी नॉमिनल कैजुअल वैकेंसी, सॉरी। Any person so appointed shall hold the office to a date up to the director in whose place be appointed held the office shall it not be vacated। कोई भी पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है वो जब तक अपॉइंट रहेगा जब तक कोई डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो जाता। Above provision discuss here. Casual means sudden happening or the something which happened by the chance, unexpectedly, unfortunately. Casual means something which happened by chance, unexpectedly, unfortunately, afflux of time. A casual vacancy result when the office of the any director appointed in a general meeting vacated before the expiry of his term in the normal course. तो तभी होती है। फैक्टर्स बेसिकली काफ़ी सारे लिंक होते हैं। अट्रैक्शन लाइक रिटायरमेंट, अकरेंस ऑफ द डेथ, अट्रैक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिजिग्नेशन और रिमूवल, ये सारी चीज़ें हो सकती है। जो वैकेंसी क्रिएट की गई है ड्यू टू द फैक्ट इलेक्टेड डायरेक्टर decline to assume the office after the appointment as a general meeting cannot be said to result in the casual vacancy। बेसिकली अगर उसने मना कर दिया कि वो नहीं आ रहा तो वो कैजुअल वैकेंसी नहीं मानी जाएगी। does not require that the article should expressly empower the board of director to fill a casual vacancy। बेसिकली आर्टिकल एम्पावर नहीं करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैजुअल वैकेंसी फुल करे। when the casual vacancy occur it shall be filled by the board at its meeting or by the passing a resolution or the otherwise। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड में बेसिकली फिल करेंगे बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन। Casual vacancy arises when any director appointed in the general meeting vacate his office before the expiry of his term। कैजुअल वैकेंसी तब भी अराइज होती है जब कोई डायरेक्टर अपॉइंटेड होता है जनरल मीटिंग में और अपना ऑफिस छोड़ देता है एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। सच अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर वैकेट हिज ऑफिस मस्ट हैव मेड इन द जनरल मीटिंग व्हेन द कैजुअल वैकेंसी फिल्ड बाय द बोर्ड subsequently approved by the member in the immediate general meeting। The matter ends here। The casual vacancy so filled is against vacated due to the some casual occurrences। Casual vacancy is filled is again vacated due to some casual vacancy that it cannot be said to be casual vacancy because it arises against the appointment which was not in the general meeting। Such type of the vacancy need to be filled by the board by the appointment of additional director। casual vacancy के बाद दोबारा से कोई वैकेंसी ऐसी होगी लाइक casual vacancy के बाद दोबारा होगी casual vacancy फिल करने के बाद अगर दोबारा वैकेंट हो गई तो उस केस में क्या होगा? सो उसको बेसिकली जो डायरेक्टर अपॉइंटेड किया जाएगा उसको कैजुअल डायरेक्टर बोलेंगे। सारी पावर्स होंगी उसके पास और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बियर कर सकता है जिसके प्लेस पर अपॉइंट हुआ है। In case of a company appointed as a woman director because the statutory requirement and the intermediate created office of the such woman director board shall fill the such vacancy at the earliest not later than immediate next board of the 3 month of the creation of such vacancy। अगर वुमेन डायरेक्टर है तो इस केस में बेसिकली जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और वैकेंसी वो फिल की जाएंगी जो टाइम है एज मच एज अर्लीस्ट और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग।
सो आपकी जो, अगर यहाँ पे देखते हैं हम, अगर वुमेन डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर, सॉरी, अगर वुमेन डायरेक्टर है तो आपकी जो वैकेंसी होगी अगर यहाँ पे क्या है, वुमेन डायरेक्टर, सो वैकेंसी आपकी फिल की जाएगी एज मच एज पॉसिबल। वैकेंसी फिल बिफोर द AGM और 3 months from the date of, or 3 months from the creation of वैकेंसी। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें देखी जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल एज ए कैजुअल वैकेंसी। सो डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी कंटिन्यूस टिल द सच टाइम अपॉन द टर्म ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी वाज क्रिएटेड एज कंटिन्यू। बेसिकली आपकी जो कैजुअल वैकेंसी फिल की जा रही है वो डायरेक्टर फिल करेगा जब तक बेसिकली आप टर्म ऑफ डायरेक्टर अपनी पूरी नहीं कर जाते, और जो कैजुअल वैकेंसी है वो क्रिएटेड की जा रही है एज पर द कंटिन्यूस बेसिस। अगर पर्सन आपकी कैजुअल वैकेंसीज को फिल कर रहा है और अपना होल्ड करता है ऑफिस अप टू द डेट जब डायरेक्टर places the appointment, or to continue in the office, or means to unexpired term of the such director। basically unexpired term मानी जाएगी डायरेक्टर की। the continuous clause is applicable because of the proviso mentioned under the section 161 of the appointment। जब आपका continuous clause जब mention किया जाएगा, जब आप proviso देखते हो section 161 के according, but the application of the continuous clause appointment made by the director need to be approved by the manager। लेकिन आपका जो continuous clause है वो बेसिकली अपॉइंट किया जाए देखा जाएगा मैनेजर के द्वारा, और उसको बेसिकली एनालाइज करेंगे, तभी आपकी जो वैकेंसीज हैं आगे फिल की जाएगी। तो ये एक चीज़ थी इसमें जो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है इंडिविजुअली वोटेड करके। सो क्या होता है, अब नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली और द सेक्शन 161। Section 162 of the Act provides the appointment of director by passing a single resolution. So, appointment of the director by passing a single resolution. Electing no more than one person as a director through the single resolution deprives the shareholder from exercising their choice. Electing no more than one person as a director through the single resolution deprive the shareholder from exercising their choice to reject as a specific individual. In such a situation they will have to pass a vote against the in the favor। so उन्हें वोट देना पड़ेगा फेवर में प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर के। और इफ दे रिजेक्ट द सच रेजोल्यूशन नॉट अपॉइंटिंग ऑल द पर्सन स्पेसिफाइड इन दैट रेजोल्यूशन, अगर वो रिजेक्ट कर देते तो बेसिकली उस बंदे को अपॉइंट नहीं करेंगे। नट सेल में क्या बोलता है, two or more director of the company, two or more director of the company cannot be elected as a director by the single resolution। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, दो से ज़्यादा डायरेक्टर सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू इलेक्टेड नहीं हो सकते। एक्सेप्शन क्या हो सकती है इसमें, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हो सकते हैं इफ़ प्रपोजल टू मूव सच रेजोल्यूशन, if proposal to move such a resolution has first been agreed to the general meeting without any vote been casting against it। अगर वो बेसिकली आपने जो रेजोल्यूशन है वहाँ पे आपने उसको ऐड कर लिया हो जनरल मीटिंग में, अगर आपने उसको जो रेजोल्यूशन था उसको आपने अप्रूव करा लिया तभी होगा, अगर आप बेसिकली नहीं करोगे तो तब नहीं होगा। A resolution moved in the contravention of the provision shall be void। अगर आपका resolution बताया जा रहा है contravention के according तो void होगा। A motion for the approving a person for appointing as a nominal person appointing as a director shall be treated as a motion for reappointment। अगर आपका approving as a person appointment है, अगर कोई person आपने basically appoint किया है और या nominate किया है तो उसको director माना जाएगा और उसको motion for the appointment दे दिया जाएगा। Option to adopt the principle of proportional representation for the appointment of director।
सो प्रिंसिपल प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा। एज ए जनरल रूल डायरेक्टर इन द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। डायरेक्टर एक कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। शेयर होल्डर हैविंग द वोटर राइट इन जस्ट इक्वल टू 51% ईजिली नेटिगेट द चॉइस ऑफ द अदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। जिन शेयर होल्डर्स के पास 51% से ज़्यादा राइट होते हैं वो ईजिली बेसिकली मिटिगेट कर सकते हैं दूसरे शेयर होल्डर्स के राइट को, और बेसिकली एज ए हाई एज 49% इन डेट मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और 49% तक आपके हो सकते हैं। अगर बेसिकली डायरेक्टर अपॉइंटेड किए जा रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो प्रोविजन 163 ये स्टेट करता है यहाँ पे। आर्टिकल ऑफ द कंपनी नीड टू कंटेन द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल ऑफ द कंपनी जो आपके बेसिकली प्रोविजन इसमें कंटेन किए जा रहे हैं उसमें बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए। जो प्रोसीजर्स हैं आपका आर्टिकल में जो कंटेन किया जा रहा है कैपेबल होना चाहिए एक चीज़ को एनेबल करने के लिए और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को देखने के लिए। जो आर्टिकल है नीड टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लेस देन 2/3। बेसिकली जो आपके आर्टिकल बताए जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल। अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट है वो अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है तो ये मेथड उसे फॉलो किए जाएंगे। वोटिंग होगी सिंगल ट्रांसफर वोट के आधार पर, जो कैंडिडेट है सिलेक्ट किया जाएगा अगर उसके पास उसके हिसाब से वोट आते हैं। वोटिंग अकॉर्डिंग सिस्टम क्युमुलेटिव वेटिंग। क्युमुलेटिव वेटिंग में क्या देखते हैं, जो अडोप्शन ऑफ द एनी ट्रांसपेरेंट ऑफ द इफेक्टिव मेथड ऑफ वोटिंग है, जो बोर्ड की फेयर रिप्रेजेंटेशन होते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ए और बी में। अपॉइंटमेंट है 3 साल में एक बार होगी, और जो कैजुअल वैकेंसी है डायरेक्टर की वो फिल्ड की जाएंगी प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल के थ्रू। अगर कोई बेसिकली प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल बोर्ड ऑफ वैकेंसी के हिसाब से होता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू उनको फिल करेगा। तो ये चीज़ें बेसिकली हमने इसमें देखी थी। एक्सेप्शन क्या, गवर्नमेंट कंपनी के केस में नहीं होगा, सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के केस में नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी के बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होती चीज़ें। तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, बाकी आगे की वीडियोस हम कवर करेंगे आगे के चैप्टर्स को। अगर इसके अलावा बेसिकली आपको और भी चीज़ें देखनी है, और भी सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर चाहिए जैसे CA फाइनल के लॉ, SFM, TTIDT, SMCP ऑडिट, FR, इनके लेक्चर देखना चैनल जाकर देख सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट और फ़ायदा उठा सकते हैं, दोस्तों को भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।